संतोष मेहरोत्रा, मिलते रहना चाहिए 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज, खैरात कहिए क्या कहिए इसे, क्यों मिले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, या मिलना चाहिए? संतोष मेहरोत्रा, गरीब रह गए घटकर 15 करोड़। जी, तो फिर 80 करोड़ को क्यों दिया जा रहा है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। तो पहली चीज, विश्वास पाठक जी की तरफ से मैं ये इतना तो कह ही दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी के लिए जो सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, घर की सुविधा, पीएम किसान इत्यादि, इन सब की का इंतजाम इस सरकार ने किया है। तो जो किया है उसका तो उसको श्रेय मिलना चाहिए, पहली बात। और उसी के आधार पे ये एमपीआई की बात कर रहे हैं, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। बल्कि ये आपका जो मूल सवाल था कि ये क्या तरकीब है, अब मैं उस मूल सवाल पे आ जाता हूं। 25 करोड़ की हकीकत, 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले, इसकी हकीकत मैं बता देता हूं। वो उसमें जो आयाम डाले गए हैं, यानी कि हेल्थ के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो एजुकेशन के अंदर जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो सरकार ने अपनी सुविधा से, अपनी सुविधा से उनको अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बदल करके उन मानकों को डाल दिया है, जिसमें उन्होंने, सरकार ने कुछ सफलता प्राप्त की है। आपने वैसे ही, पहली बात। दूसरी बात, मतलब वो जो ओरिजिनल 10 थे उनमें भी बदलाव किया गया है, और उसके अतिरिक्त 2 और ठूस दिए गए हैं। हाँ, 2 जोड़ दिए गए, जनधन खाते जोड़ दिए गए और मदर हेल्थ जोड़ दिया गया। जी जी जी। हाँ। तो वो क्यों जोड़ा गया? एक तरफ तो ये हो रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो हमारे देश में 70 साल से एक मापदंड रहा है गरीबी को मापने का, वो सर्वे आपने 12 साल में, 10 साल में कराया नहीं, वो अब कराया है। तो उसके आधार पे हमारे सीईओ साहब जो नीति आयोग के हैं, वो उस पे भी वो कह रहे हैं कि वो 5% हो गया। किस आधार पे कह रहे हैं भगवान जाने, मगर मैं वापस आ जाता हूं, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। जी जी जी। तो मैं वापस आ जाता हूं, 27 रुपए का गणित है। हाँ, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य की जो आयाम है, आपने बहुत सही बात करी कि अब वहां तरकीबें इस्तेमाल की गई हैं। उदाहरण के लिए, कोविड के दौरान हमको यह समझाया गया कि 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हेल्थ स्कॉलर्स थे, वो इस अनुमान पे पहुंचे कि 4.5 नहीं, 45 लाख लोगों की डेथ हुई है। और उसी को आखिर में जाकर के डब्ल्यूएचओ ने माना है, ने माना है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है वो हमारे देश में हुई है, पहली बात। तो उसका क्या कोई असर नहीं हुआ? उसको क्या आंकड़ों में जोड़ा जा रहा है? नहीं जोड़ा जा रहा है, जाहिर है नहीं जोड़ा जा रहा है। और जो लोग आज भी उन बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका कोई नहीं जोड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कैसे संभव है कि भाई इतने लोग गरीबी से ऊपर आ गए, जब इस सरकार ने हेल्थ एक्सपेंडिचर टू जीडीपी का जो अनुपात है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, कहां ये जो आई थी सरकार तो 1.1% ऑफ जीडीपी था, वो आज की तारीख में 1.3% ऑफ जीडीपी है केवल। जबकि वो दावा कर रही थी, 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई थी ये सरकार, उसने कहा था कि हम 2.5% ले जाएंगे, उसके आस पास भी नहीं है। इसके बावजूद कि, तो अगर इतना कम खर्च हो रहा है, तो ये फिर इतना जबरदस्त आपको सफलता कैसे प्राप्त हो रही है? दूसरी ये बताइए ना संतोष, प्रोफेसर संतोष। तो सवाल उठता है ना, ये तरकीब हो रही है ना। सिर्फ दूसरी बात सुनती जाइए, तो अब ये तरकीबें आपको और समझ में आएंगी। एजुकेशन पे सुन लीजिए, आपने बहुत वजह फरमाया कि 2 साल बच्चे स्कूल नहीं गए और उनकी लर्निंग लेवल्स वैसे ही कमजोर थे, और जो 2 साल कमजोर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कमजोरी और कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, इसी एजुकेशन के सेक्टर में जब ये सरकार आई थी, तब एजुकेशन का एक्सपेंडिचर राज्य और केंद्र मिलाकर के 4% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, वो घट करके 2.9% हो गया। यानी कि इन्होंने
एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते करते एक तरफ उसकी चर्चा करते रहते हैं, मगर और नेशनल हेल्थ पॉलिसी की चर्चा करते रहते हैं, असलियत में एक्सपेंडिचर घटा दिया। अच्छा भाई, एक्सपेंडिचर घटा दिया, बच्चे स्कूल नहीं गए, हाँ। तो ये एजुकेशन आउटकम्स कितने बढ़िया, इतने एकदम से कैसे हो गए 5 साल के अंदर? यही तो पूछ रही हूं मैं आपसे प्रोफेसर संतोष। अरे भगवान जाने, तरकीबें हैं, इंडिकेटर है, हेल्थ है और एजुकेशन है। मैं अगर ये लोग समझा पाते, फिर भी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। गरिमा जी, मैं 3 लेख इस विषय पे लिख चुका था। हाँ। 2 डेक्कन हेरल्ड में लोग पढ़ सकते हैं, एक वायर में, और आज एक पीस इसी मुद्दे पर आज आया है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, जाकर के 2 पेज का देख सकते हैं। अब तीसरी बात पे आ जाता हूं। दत्तात्रेय होसबोले जी की आपने याद अच्छी दिलाई, बहुत अच्छी दिलाई। वो समझते हैं कि हमारे देश में विषमताएं भयंकर रूप से बढ़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो अभी स्टडी निकली है सिर्फ 10 रोज पहले, तो उसके आंकड़े बता देता हूं। तो इतनी विषमता बढ़ गई हमारे देश में। विषमता का स्तर धन की विषमता में और आमदनी की विषमता में वो विषमता का स्तर है जो 70 साल से पहले यानी कि ब्रिटिश राज में था। हाँ। आंकड़े कुछ गिना देता हूं कि टॉप 1% जो हमारे देश की जनता है, उसकी आमदनी 23% है। और अगर टॉप 10% को ले लीजिए तो वो उसकी आमदनी पहुंच जाती 40%। और अगर धन की बात करें तो टॉप 10% का शेयर जो धन में है, वेल्थ में है, वो 45% है। और अब आप सोच लीजिए, अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी भयंकर, तो फिर दत्तात्रेय जी होसबोले को दिख रहा था। हाँ। इन लोगों को नहीं दिखता है, सरकार को नहीं दिखता है। तो सर, क्या मैं अगर आपकी बातों का कंक्लूजन ये निकाल लूं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, नारेबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाला आंकड़ा है, तो मैं गलत कह रही हूं या दुरुस्त कह रही हूं? अरे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हाँ। आपने आरबीआई की सेविंग्स रेट की बात बता दी। बिल्कुल 24% हुआ करती थी जब ये सरकार आई थी। हाउस होल्ड सेविंग्स गिर करके 20% से कम हो गई है। और कहा आरबीआई ने कि 50 सालों की सबसे कम है, लोएस्ट है। तो विश्वास पाठक, सबसे पहले तो मुझे इसी बात और कह दूं। हाँ, नहीं सुन लीजिए, एक आखिरी बात, क्योंकि ये बार बार हमको ये जताया जाता है कि वोट तो हमको मिल रहा है भाई। हाँ, वोट तो हमको मिल रहा है। अरे भाई, आपको 14 में मिल गया, 19 में मिल गया, आप भूल क्यों जाते हैं कि इस 10 साल में आधे राज्य के इलेक्शंस आप हारे हैं और आधे इलेक्शंस आप जीते हैं। और आज अगर आपकी सरकारें हैं 8-10 प्रदेशों में, तो आपने 10 प्रदेशों की सरकारों को गिराया है। और उसके अलावा 3 एक और बता दीजिए, ये जो 81 आपने कहा कि सरकारें हैं भी और सरकारें नहीं भी, इसमें 81 करोड़ 35 लाख जो लाभार्थी हैं, उनका भी तो बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा भाई। जाहिर है। उसके अतिरिक्त आप ये ध्यान रखिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाँ। अब आप ये देखिए कि युवा बेरोजगारी 44%, 20 और 24 साल की उम्र के। हाँ। ठीक है प्रोफेसर संतोष, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ नहीं रही। ठीक है, मैं लौटूंगी दोबारा अगर समय रहा तो। विश्वास पाठक, 25 करोड़ का आंकड़ा स्टैंड बाय करते हैं आप इस आंकड़े पर, या विड्रॉ करेंगे इस आंकड़े को? 25 करोड़ का जो आंकड़ा है कि गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, सब पॉलिटिकल गिमिक है, सब नारेबाजी है, चुनावी नारेबाजी। आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, मानो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरफ से लड़खड़ा गई है। मुझे बताइए कि दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था में से 3 अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ में है, तब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 8% के ऊपर चल रही है। हमारी अर्थनीति बढ़ रही है। आज जीएसटी का कलेक्शन लगभग 2 लाख करोड़ प्रति माह की और बढ़ रहा है। कोई जीएसटी ऐसे पे करता है क्या? उलझाइए मत विश्वास जी, तभी जीएसटी पे करता है। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ। जहां तक 25 करोड़ का सवाल है, वो नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग ने उसको सर्टिफाई किया है। नहीं, मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। 25 करोड़ नीति आयोग की रिपोर्ट ने कह दिया, हाँ। गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए, सारे स्टैंडर्ड आपने एमपीआई के बदल दिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के सारे आपने पैरामीटर्स बदलकर नीति आयोग की रिपोर्ट छपवा दी। देखिए, आप लोग इतना सिलेक्टिव बात करते हो, जैसे ये स्टैंडर्ड्स हमने बदल दिए, हाँ। इसके पहले जीडीपी का कैलकुलेशन हमने बदल दिया। हाँ। मुझे बताओ, हमने बदले या ना बदले?
अल्टीमेटली जो एक्चुअल कैलकुलेशंस होते हैं, जीडीपी की ग्रोथ होती है, टैक्स कलेक्शन होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, रास्ते बन रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं देता क्या? क्यों आप सिलेक्टिवली कोई एक चीज निकाल के उसको डिबेट करते हो? आप ही लोगों ने जीडीपी का जो कैलकुलेशन की पद्धति बदल दी थी तब काफी चिल्लाया था, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसके पहले 3 बार वो बदल गई थी और समय समय पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कैलकुलेशन बदलते रहते हैं। मैं नहीं बदल रही हूँ विश्वास पाठक, एक सेकंड, मैं फिर से रोक रही हूँ आपको। अगर दत्तात्रेय होसबोले संघ के नंबर 2 पोजीशन होल्डर इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि गरीबी बड़ा राक्षस है, 43 करोड़ लोग देश के 375 रुपए से कम कमाते हैं, तो ये मैं नहीं कह रही, ना आरबीआई कह रहा है, ना नीति आयोग कह रहा है, ये तो दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि देश अमीर है, लोग गरीब हैं। होसबोले का हम नितिन गडकरी ने भी कहा देश अमीर है, लोग गरीब हैं। दोनों ने भी एकदम सही कहा। हाँ, दोनों ने एकदम सही किया। बात ऐसी है, मोदी जी क्या प्रयास कर रहे हैं? मोदी जी यही प्रयास कर रहे हैं, कैपिटलिज्म में अमीर अमीर होता है, ओपन इकोनॉमी होती है, कंपटीशन होती है, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जो एक्सपर्टीज है उसको डाइवर्ट करके, रेगुलेट करके उसको गरीबों को लाभ कैसा मिले, ये हमारा प्रयास होता है। तो अभी भी 10 साल बाद आप प्रयास कर रहे हैं ना विश्वास पाठक? चलिए ठीक है, जवाब मेरे पास है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू 10 साल बाद भी बीजेपी प्रयास कर